you are from Hindi medium and you Yes. crack JEE main. आपने जंप लगाई है 9-10 से क्वालकॉम में। क्वालकॉम में कितना दे रहे हैं? 2.5-3 गुना है। एंड यू डिड इट विद इन 1.5 ईयर। हिंदी मीडियम से NIT कैलकट में ट्रिपल ई काम करने के बाद प्रिपरेशन करना, मतलब सही में दिमाग का दही होने वाली चीज़ है वो। सिंगल लाइन क्या 4-5 चीज़ें हैं जो कॉलेज के बच्चों को ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है विकास इससे पहले एक टियर 3 और सर्विस बेस्ड कंपनी से स्विच करके गए हैं क्वालकॉम टियर 1 कंपनी एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आज हम इनके साथ इनकी पूरी जर्नी पूछने वाले हैं, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और यू विल बी सरप्राइज टू गेट टू नो कि क्वालकॉम में कैसे जाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किए, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उनका पैकेज। यू विल बी शॉक्ड बाय लिसनिंग टू हिम। सो विकास, First of all, thank you, Vishal. It's great connecting with you. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself and reaching my voice to your audience at all. It's feeling very, very proudful because 2 साल पहले मैं दूसरों का इंटरव्यू देखा करता था, आज मैं अपना इंटरव्यू, अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो it's really proud moment for me, and I think for everyone. Hi guys, I am Vikas Singh and I studied my bachelor degree in NIT Calicut. I got a good rank in JEE in 2020, and my branch was electrical branch, and during campus placement it was not that good as known for the college, because college was good college. NIT Calicut, it's known for its placement at all, but my placement was not that good as I was expected when I joined. विकास सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉलेज से ही। आपने कॉलेज की बात करी है, तो आपने बोला आप ट्रिपल ई ब्रांच से थे, तो क्या ब्रांच कितना मैटर करती है आपके केस में, कितना मैटर की? और आई गेस उस टाइम कोविड भी चल रहा था, तो क्या स्टैट्स थे प्लेसमेंट के कॉलेज में, क्या स्थिति थी उस टाइम? Yeah, according to the experience, I will suggest everyone electrical and triple E is the best branch out of all the branches. वहाँ जाने के बाद तुमको एक डायरेक्शन मिलता है कि तुम वेरियस डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर तुमको कोर में जाना है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर तुमको कॉर्पोरेट में आना है, लेट्स सी टेक्सास वगैरह में जाना है, वहाँ भी जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में जाना है, वहाँ भी जा सकते हो। तुमको अगर फील्ड वर्क जाना है, वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ से लोग MBA भी कर रहे हैं, तो ऐसा लिमिटेड नहीं होता है। तो यार, मेरे लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाज द बेस्ट थिंग विच आई गॉट। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला और मैं इलेक्ट्रिकल का एक स्टूडेंट हूँ। मैं प्राउडली से यस, आई एम फ्रॉम द सर्किटल ब्रांचेस। तो लोगों को देखते हैं कि अच्छा, मोस्टली लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं। मैंने उसको ट्राई किया, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ, फिर बट स्टिल बाद में मज़ा आने लग गया। फिर मैं सोचा कि ठीक है, मैं इसी रोड में जाता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं वो जनरेटर ट्रांसफार्मर में जाना है। तो हाँ, वहाँ से जाने के बाद एक पाथ डिसाइड हुआ कि हाँ, मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो इसका अगर प्लेसमेंट के टाइम पे आए तो आप उसके पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे? सो प्रीवियसली यार, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो उस समय कोविड पीक पे था। उस समय हर एक प्लेसमेंट टॉप प्लेसमेंट थे। सो मेरा भी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा ही था, बट एज यू नो, यू आर ऑल्सो 24 पास आउट, सो एट दैट टाइम एवरी सिचुएशन विल उस टाइम टोटली उल्टा हो गया मार्केट था। में बस रेसेशन नाम का वर्ड चल रहा था, रेसेशन रेसेशन रेसेशन, और वही सुनते सुनते हम सो जाते थे। तो हाँ। वही उस समय तो ऐसा भी था कि अरे यार, एक जगह से ऑफर आ भी गया तो फिर दूसरे मतलब वो रिवोक हो जाता था एंड टाइम पे, तो इसका भी एक डर बना था काइंड ऑफ। मतलब कंपनी बहुत कम आई मेरे टाइम में, बट मेरे सीनियर्स के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ था, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी। आई थिंक सबकी एवरेज प्लेसमेंट नियरली 15+ ही था, 18-20, और CSC का तो और भी अच्छा था। मेरे टाइम में आते आते ये नंबर ड्रॉप हो करके 10-11 के आसपास हो गया था। ओह माय गॉड। तो मेरा एज एवरेज भी नहीं था, हाँ। इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, बट या प्लेसमेंट का एक समय होता है कि जो पहले आता है उसमें अगर तुम्हारा हो गया तो हो गया, बाकी तुम उसके बाद बैठ भी नहीं सकते हो। ऑफ कैंपस तो फ्रेशर्स के लिए डिफिकल्ट है ही। ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आपका जो फर्स्ट प्लेसमेंट था वो किस कंपनी में था, और क्या वो ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस? ऑब्वियसली NIT कैलिकट में था, तो ऑन कैंपस बहुत सारी कंपनी में बैठने का मौका मिला, और बिकॉज ऑफ
ब्रांच सैम सर्किटल, अब सीजीपीए भी एज सच उतना नहीं था, 9 वगैरह नहीं था, तो बहुत लिमिटेड कंपनी में बैठने को मौका मिला और प्लेसमेंट भी कम थी। ठीक है। So somehow, like I was able to grab a good offer in service-based company, which is known as a Tata Elxsi. Before that, I was not aware of like what Tata Elxsi it is, but when company came to my college and they started PPT, pre-placement talk at all, so I got to know, oh, this company exists and this company works very well. Like Okay. it's work with all the automotive company at all. It's very fantastic and looking sexy means like wow, why अच्छे से इंटरव्यू दिया एंड समहाउ एक ही दिन में मतलब रिजल्ट वगैरह आ गया, उस टाइम बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। तो अगर मैं पूछूं कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के, क्या उनमें पूछा गया था, और आपका इलेक्ट्रिकल से होना और किसी और का कंप्यूटर साइंस से होना, ये तीनों सवालों का जवाब देना, मतलब कितना उससे फर्क पड़ रहा था, एंड द लास्ट थिंग जो हर कोई जानना चाहता है, कितना ऑफर उन्होंने दिया था। ओके, सो उस कंपनी में एक चीज ये ठीक ठाक थी कि कोई वेरिएबल नाम का झंझट नहीं था, जो भी उन्होंने मेंशन किया था वो फिक्स था, मतलब जो भी वो तुम्हारा बेस ही है, और तो और कुछ है सच वेरिएबल टाइप का है नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक ठाक है। और एक ऑब्वियस सी चीज होती है कि सारी कंपनियां आती हैं अपना ओए लेती हैं, उसमें 2 4 कोडिंग क्वेश्चन की, तो आई थिंक 3 कोडिंग क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, वो सबके लिए था। आई थिंक मेरे कंपनी में सिर्फ सर्किटल तक ओपन थी, तो कंप्यूटर साइंस इसी यानी इलेक्ट्रिकल के लिए तो मेरे को बैठने को मिला। और एमटेक वाले भर भर के थे, तो एमटेक वाले भी मतलब बहुत सारे मतलब ब्रांचेस के थे। कंपटीशन सिर्फ बीटेक में नहीं था, एमटेक में भी था। हाँ, ठीक है। बीटेक प्लस एमटेक था, आई थिंक एमसी वाले भी लोग थे, तो हम्म। बहुत ज्यादा लोग थे, तो वो आई थिंक नियरली 400 के आसपास ओ लोग माय थे। गॉड। ठीक है। हाँ, तो वहाँ ओए निकला, फिर ओए के बाद ओए में मैंने मेंशन किया कि कोडिंग क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड था और सम एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे करे, कोडिंग क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, आई थिंक एक हैशिंग का था और एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था, बट ऐसे ज़्यादा टफ भी नहीं था। आई थिंक एग्जैक्टली मतलब 2 साल हो गए हैं तो पूरा याद नहीं है, बट आई थिंक फाइंडिंग टारगेट टारगेट रोटेटेड सॉर्टेड एरे कुछ इस टाइप का था, और एक मैपिंग का क्वेश्चन था, मीडियम और टाइप एक ऐसे क्वेश्चन ही थे, कुछ। लीड कोड के मीडियम हाँ, क्वेश्चन। मीडियम क्वेश्चन था, बट अगर उसने भी 100 150 क्वेश्चन करे हैं तो फिर उसके लिए इजी है मतलब। हाँ, तो और तीसरा क्वेश्चन एक मैथ टाइप का क्वेश्चन था, एमसीक्यू में उप्स के क्वेश्चन थे, पॉइंटर वगैरह के बारे में क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड में वही वर्क वगैरह वो जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के क्वेश्चंस वो थे, और ऐसे ही फर्स्ट राउंड निकला। ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि पहले पीपीटी हुआ, फिर पीपीटी होने के बाद सेम हॉल में सेम कंप्यूटर्स अपने अपने लैपटॉप में अपना अपना ओए देना था। ठीक है। ओए के बेसिस पे कितने लोग सेलेक्टेड हुए, अराउंड अराउंड कुछ टोटल आई आइडिया है? थिंक 20 लोग के आसपास हुए थे आउट ऑफ 350 और 400 के 400। आसपास क्यों। ठीक है। उनका इंटरव्यू है, हाँ, इंटरव्यू किससे रिलेटेड था? अब इंटरव्यू मेरे गए तो उन्होंने पहले मेरे से ब्रांच वगैरह पूछा, मेरे से प्रोजेक्ट वगैरह पूछा कि क्योंकि सबके कॉलेज में कुछ 1 2 4 माइनर प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मैंने जो रिज्यूमे में लिखा था उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे इलेक्ट्रिकल होने से बारे में एक कोर सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह के बारे में पूछा। फिर थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह पूछी। कोडिंग हाँ, किस फिर लेवल इसके की थी? बाद कोडिंग अगेन थोड़ी बहुत मैपिंग की थी और एक मैथ का क्वेश्चन था। ओके। ठीक है, मतलब इतना टफ नहीं था, दे आर गो टफ थ्रू, नहीं था। गो थ्रू थे। ठीक है। ठीक है। पूरा बट होने के ट्रिक के बाद। थे, लेकिन उस समय ऐसा भी नहीं था कि इजीली आपको बोल दोगे, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन टाइप का था, बट हाँ अगर तुमको अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर इंटरव्यू का डर नहीं है तो फिर इजीली हो जाएगा, ओके। मेरे को ऐसा लगा। ठीक है। ठीक है, और आपका तो इजीली निकल ही गया होगा बैटरी। हाँ, तो फिर उसके तो फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरे को सेकंड इंटरव्यू के लिए बोला गया, फिर उसको उन्होंने एक और इंटरव्यू लिया, उसमें भी अगेन थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह पूछी, थोड़े से प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पूछे, वहाँ थोड़ा प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया ठीक है, कि दूसरे राउंड पे बेसिकली ज़्यादा फोकस प्रोजेक्ट पे था। हाँ, हम्म। तो सेकंड राउंड में बस थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट पे फोकस था। हम्म। फिर लास्ट राउंड एचआर राउंड था, उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिकल से हो गए, इस फील्ड में क्यों चूज करे हो, ये सब। द मेन थिंग लाइक सेम डे में रिजल्ट आ गया, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत मैंने करती हैं कि ज्यादा टेंशन लेने वाला समय नहीं दिया था। तो ये सिनेरियो था। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनली? फाइनली आई थिंक टोटल बीटेक और एमटेक मिला के 14 लोग सिलेक्ट हुए थे, 13 ठीक है। 14 लोग सिलेक्ट हुए 14 थे। लोग सेलेक्ट हुए थे, एंड उनको क्या ऑफर दिया गया था? तो ऑफर यार कुछ
मतलब ये ऐसी कंपनी है कि जो कि टायर के बेसिस पे अपना ऑफर करती है। ठीक है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाती है तो वो 3-4 के रेंज में देती है। ओके। थोड़ी बहुत एनआईटीज में जाती है तो वहाँ पे मतलब 7-8 के आसपास देती है। एमटेक वालों को +1 एक और बढ़ा के दे देती है। ठीक है। तो एज मैं कह सकता हूँ कि 9-10 से कम ही था, मतलब 7-8 के बीच में था। ओके, मैं बात काट रहा हूँ। आपने जंप लगाई है 9-10 से क्वालकॉम में। हाँ। क्वालकॉम में कितना दे हाँ। रहे हैं? क्वालकॉम में यार वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं सिर्फ बेस की बात कर लूँ तो 2.5-3 गुना है तो गुड इनफ। अगर टोटल की बात करूँ एक तो एक बिग फिगर मतलब सारा सम अप करके एक नंबर बोल सकते हो? सारा तमाम करके जो एक नंबर होता है वो 35-40। ओह माय गॉड, तो बेसिकली आपने जंप लगाई है 8-9 से सीधा 35-40 पे, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं करूँगा, यहाँ से जंप लगाऊंगा, एंड यू डिड इट विद इन 1.5 ईयर आई गेस। यस यस यस। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट, मेन मुद्दे पे आते हैं। आपने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू की, और कब दिमाग में आया कि मुझे स्विच करना है आफ्टर ज्वाइनिंग टाटा एलेक्सी? Okay, so first of all, like I went for the 6 month internship because they were like so optional था कि अगर तुमको 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए जाना है कि नहीं जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। मैंने चूज किया कि ठीक है मैं चलता हूँ। लास्ट ईयर में वैसे भी सिर्फ प्रोजेक्ट ही रहता है तो मैं इंटर्नशिप कर लेता हूँ। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप किया, भाई क्या माहौल था। मतलब अगर आई थिंक those who are in the service based company and starting few days it will look like I think people used to call it as a honeymoon period. It was really a honeymoon period. ठीक Like है, तुम जहाँ जा रहे क्वालकॉम हो में मजे। हनीमून पीरियड नहीं था क्या? मुझे बस ये पूछना है। वेलकम यार, ऐसा सच कुछ भी नहीं होता है वहाँ। 1 घंटे का भी हनीमून पीरियड मतलब तुमको निकालना पड़ता है। अगर तुम 1 घंटे भी निकाल रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं तुमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने जो एग्री टाइम होता है। एग्री एग्री एग्री, बट बट ठीक है, टाटा एलेक्सी में इनिशियली गए, कितना टाइम वो हनीमून पीरियड था? क्या मैं उसे बेंच बोलूं? बेंच पे थे, ऐसा कुछ था वहां पे? नहीं, अभी स्टार्टिंग के इंटर्नशिप में गया था तो मैंने वहाँ अपने सेम एज ग्रुप के देखे, सेम लोग इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए थे। सब लोग खुश थे कि वाह भाई मतलब प्लेसमेंट हो गया। इस टफ सिचुएशन में भी ये भी तो एक यार एक प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, उस टफ सिचुएशन में प्लेसमेंट ले लेना। तब तक कभी अच्छे अच्छे लोगों की प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रही है, तो फिर प्लेसमेंट हो गया। वहाँ गए, थोड़े बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कॉर्पोरेट का जो फ्री का लाटे कैपेचिनो वगैरह सीन होता है वहाँ वो सब खाया पिया जा रहा है। थोड़ी बहुत पैसे भी आ रहे हैं, थोड़ी बहुत घूमक्कड़ घूमने का भी शौक निकल रहा है, नए नए मतलब चीजें भी। बेसिकली मस्ती तो पूरी चल रही है उस वक्त, पूरे मस्ती हाथ पूरी पैर चल खोल के रही है। मजे लिए जा रहे हैं। ठीक है, सही है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में मतलब ऐसा कुछ काम वगैरह भी नहीं था। 6 महीने का इंटर्नशिप था तो 2-3 महीने तो अच्छे से चले। थोड़ी बहुत लर्निंग वगैरह थे कि हाँ इसमें थोड़े थोड़े सपोर्ट करते रहो। टीम वगैरह भी मतलब अच्छे थे, ज़्यादा काम वगैरह नहीं था। 3-4 महीने के बाद थोड़े थोड़े काम करवाने लगे, मेरे को काम में मज़ा भी आने लगा। वाह क्या फीचर है यार, मतलब अच्छे अच्छे फीचर पे रही। जैसे वो नहीं कहा जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, नए नए चीज़ें देखने को मिल रहा, मतलब थोड़ी बहुत मज़ा आने लग गया था। तो इंटर्नशिप तो हंसते खेलते निकल गया, और लोगों से दोस्ती बनाते हुए। फिर तो उसके बाद फुल इंटर्नशिप टाइम? ऐसा निकल गया। फिर जब फुल टाइम का समय आया तो इन्होंने थोड़ी बहुत मार्केट कंडीशन इनके भी ठीक नहीं थे तो थोड़े बहुत पोस्टपोन करते रहे। 3-4 महीने पोस्टपोन किए। 3-4 महीने करते करते 5 महीने तक पोस्टपोन कर लिए तो मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गया था जून में, और फुल टाइम स्टार्ट हुआ था जुलाई में। उस समय यार डर लगने लग गया था कि यार बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे, कहीं ये रिवोक गैप ना वगैरह कर हो दे, रहा है। कहीं कैंसिल ना कर दे, वो तो चीज़ें आ फिर जाती हैं। दिसंबर से, हाँ ये सब चीज़ें भी थी। मतलब फिर वहाँ से अब थोड़ा मतलब पढ़ाई करना से स्टार्ट हुआ कि अगेन उस समय जो टाइम पीरियड था थोड़ा पैनिक होने का समय होता है कि सब लोग अपने अपने नए नए स्टेटस डाल रहे हैं लोग कि यहाँ इस कॉर्पोरेट में है, उस कॉर्पोरेट में यहाँ घूम रहे हैं। तो फिर वहाँ से यार थोड़ी बहुत सीरियसनेस होना शुरू हो गया। वहाँ से मैं सीरियस हुआ, ठीक है। वहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ। फिर जब एक बार कंफर्मेशन हो गया कि अच्छा अब ये जो लोग जो ऑन बोर्ड कर रहे हैं दिसंबर में, फिर अगेन सेम चीज, वाह नया नया हर एक चीज, नए नए लोगों को देखना है। स्टार्टिंग में फिर से थोड़े बहुत मजे हैं, जब हर एक इंसान से ऊब जाता है, मतलब थक जाता है कि ठीक है मजे करते करते थक गए, अब थोड़ा सीरियस होने का समय हुआ। मैं देख रहा था यार जो लोग थोड़े बहुत सीनियर हैं, लेट्स सी 3-4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उनका पैकेज भी मतलब इतना ही है, ज्यादा हमसे ज्यादा बड़े नहीं है। मतलब इंक्रीमेंट, पर्सनल ग्रोथ वगैरह बहुत ही कम है, मतलब लिमिटेड ही है। वो जो बेसिकली ये है एक कि रेट। अब थोड़ा फ्यूचर का सोचना शुरू हो गया है।
आप ये सोचना शुरू हो गए बाहर क्योंकि रह रहे हो जब तक आप, मैं अपना देख रहा हूँ ना खर्चा है, आने वाले टाइम में हम्म, फैमिली को भी तुम सोचते ही हो, कुछ ना कुछ हम्म, तो सोचते ही हो। यार उससे बिल्कुल। ज्यादा भी टफ था कि मतलब मैं अपने फ्रेंडों को देख रहा था जो लोग थोड़े मतलब अच्छी जगह चले गए थे, हम्म। लेट्स से सिस्को वगैरह में, वीजा वगैरह में। हम्म तो उनका मस्त भाई, उनका मतलब 6 डिजिट में नंबर में उनका सैलरी आ रहा है। हम्म। मैं अभी 5 पे गेट का हूँ तो मतलब थोड़ा अंतर होना फील, शुरू हो वो जाता है चीज़ कि मेरे फील लिए होती है। डबल उनका वो मिल रहा है। एग्री, मतलब ये वो जेलेसी नहीं कहूँगा मैं, वो कहूँगा जेलसी नहीं, कि वो, मोटिवेशन कह सकते हो आप। हाँ वो मोटिवेशन, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेशन कह हाँ। सकते हो, बट वो फील आती है मैं पीछे नहीं रह गया क्या, क्वेश्चन अपने आप पे हम्म, होता है कि मैं तो पीछे नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, और ठीक है। वही चीज है कि यार इस चीज के लिए मैंने जेई में इतना मेहनत किया था, इस चीज के लिए मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर गया था कैलिकट पढ़ाई करने के लिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वहां से सीरियस होना शुरू हो गया, बट वो सीरियसनेस यार मतलब वो 1 2 दिन वाली थी, एक हफ्ते वाली थी। मोटिवेशन था, कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। हाँ, हाँ, कि अरे ठीक है, एक मतलब सिक्योरिटी तो है ना, एक स्टेबल जॉब तो है ना, हाँ कहीं कुछ नहीं होगा तो यहाँ तो चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे यार जो चीजें मैं करना चाह रहा हूँ वो चीजें मेरे को मिल भी नहीं रहा है। ये लोग अपने मन से करा रहे हैं, हम्म, फिर ऐसा लगने लगा कि अरे यार तो ये लोग पैसा दे रहे हैं तो कुछ भी कर पाएंगे क्या। ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, मेरी भी कोई इच्छा है कि मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसमें जाऊंगा। आप मन, क्या वही सेम रिपीटेटिव वाले टास्क करा रहे हो। तो बेसिकली मन बदलना शुरू हो गया था कहीं ना कहीं मई जून हाँ, के आसपास, लास्ट ईयर हाँ, हाँ, 2025। हाँ। ठीक और फिर जब 4 to 5 मतलब 5 मंथ के बाद 6 मंथ में उन्होंने मेरे को ऐसा जगह बिल्ड कर मतलब डाल दिया था कि जहाँ पे मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, है। बट ओके। फिर भी करना था क्योंकि वो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, करवा रहे हो मेरे हम्म से। हम्म फिर वहां से मैं सीरियस हो गया, तो मतलब जुलाई से मैं बिल्कुल प्रॉपर सीरियस हो गया, हर एक चीज रिवीजन, पूरा ओएस कॉन्सेप्ट रिवीजन करना, ओप्स रिवीजन करना, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिवीजन करना, फिर डीएसए तो अब नो एक्सक्यूज एट ऑल। नो एक्सक्यूज सो एट ऑल, फ्रॉम ओके। जुलाई से तो ऐसा सीन था कि मतलब ऑफिस जाना है, 8 बजे तक आना है, डिनर करना है, फिर तुरंत बैठ जाना है, नो फोन एट ऑल। हम्म। अब 8 से लेके 1 घंटा मतलब रिवाइज करना है या पढ़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा अप्लाई करना है, अप्लाई करने में ज़्यादा समय देना है। वो बट लगता है भाई, अगेन बहुत ज़्यादा लगता है। आप रीच आउट करते हो लोगों को, कंपनीज में रीच आउट करते हो, रेफरल के लिए भागते हो और मैसेजेस कोई करते नहीं हो। सुनता यार उस समय। हाँ। उस समय मतलब कोई नहीं सुनता है, 5 महीने के एक्सपीरियंस पे कौन क्या ही सुनेगा, वो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, सच कोई प्रोफाइल भी नहीं है कि हम्म। हाँ कोड फोर्सेस वगैरह 4 रखे हो या आईसीपीसी वगैरह होंगे। ठीक है। नॉर्मल एक स्टूडेंट कोई नहीं सुनता, उस समय टफ कंडीशन भी था तो हम्म ठीक है। बट समहाउ मेरे को अगस्त से इंटरव्यू के देने के थोड़े बहुत चांसेस मिलने लग गए, क्योंकि मेरा जुलाई का महीना ऐसा था कि डेली अप्लाई करना है भले कुछ भी हो। हम्म अपने रिज्यूमे को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है ठीक है। तो थोड़े बहुत। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में एक एक करके जाना चाहूँगा। सबसे पहले हाँ, बात करूँगा प्रिपरेशन में तुमने क्या किया और क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, स्पेसिफिक नाम लो। क्या क्या प्लानिंग थी, क्या खुद का रोड मैप दिमाग में तैयार था कि मैं ऐसे करूँगा। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ रिसोर्स और कैसे प्रिपरेशन करी। रिसोर्स में यार कोडिंग में मतलब देखो तो स्टार्टिंग के थोड़ा सा और मैं पहले जाता हूँ। ठीक है। तो जब भी स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज का तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक सी प्रोग्रामिंग का हर जगह आई थिंक हर एक कॉलेज में कोर्स होता है। हम्म हाँ, पहले का मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि 10th 12th में मेरा कुछ ठीक है, सीपीपी कंप्यूटर वगैरह हो या हाँ, कोडिंग वगैरह हो, वो नहीं कंप्यूटर था। वगैरह हो, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और वन मेन थिंग लाइक आई वाज फ्रॉम द हिंदी मीडियम। ओह माय गॉड, ओके भाई, ये तुमने सो मुझे पहले अभी तक नहीं बताया। यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड यू यस, क्रैक जे मेंस, एंड देन उसके यस, बाद एनआईटी कैलकट में जाते हो विद ट्रिपल ई ब्रांच। यस। अमेजिंग या है भाई। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत और टफ टफ लगा था। तो पहला मतलब जब फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्राम में क्वेश्चन था, मेरे को भाई कोडिंग का कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है। मैं तो इसी समझ में था कि इंट मेन में और वाइड मेन में डिफरेंस क्या है। ठीक क्यों है। कभी इंट मेन होता है, कभी वाइड मेन होता है, क्यों हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है। बट अगेन
कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं, तो स्टार्टिंग के आई थिंक एक असेसमेंट वगैरह था, तो उसमें छोटा सा प्रॉब्लम था कि रिवर्स करना है अपने एक इंटी, मतलब एक नंबर दे रखा है, उसका डिजिट को रिवर्स करना है। भाई मैं क्यों रिवर्स कैसे करूँ उसको, मैं मतलब 1 ही घंटा उसमें समय देता था, ठीक फिर है। भी कुछ समझ नहीं आता था, फिर बाद में ट्यूटोरियल वगैरह देख देख के, तो वहां से मतलब सीनियर्स वगैरह पूछ पाछ के कि हाँ जीएफजी से स्टार्ट करो, जीएफजी में थोड़े मतलब इजी होते हैं, थोड़े उनके इंटो वगैरह समझ में आने लगते हैं, उसका यूआई वगैरह थोड़ा बहुत अच्छा है, तो मैंने जीएफजी से स्टार्ट किया। बट फिर समझ में आने लगा कि वो जीएफजी से कुछ होने वाला नहीं है, जीएफजी में बस बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। फिर लीड कोड का नाम सुना, लीड हम्म, कोड पे जाने लगा, हम्म, हैकर रैंक भी मैंने ट्राई किया, बट क्या उसका यूआई वगैरह मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं है ठीक है। उसके, तो पर्सनल टू पर्सनल होता है। फिर मैं लीड कोड पे गया, लीड कोड पे कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, लीड ठीक कोड है। के भी कुछ क्वेश्चन समझ में आने लग गए। हम्म। उस समय फिर मैंने वीडियोस, यूट्यूब वगैरह वीडियोस भी देखा था करता तो था। कौन सी यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप फॉलो करते थे उस टाइम? यार स्टार्टिंग में मैं अमन दत्तरवाल का बहुत बड़ा फैन था, जब मैं ठीक है। जेई दे करके निकला था, तो ठीक। क्योंकि उस समय वो वही एक अकेला बंदा था जो कॉलेज लाइफ के बारे में अच्छा खासा बताता था। हाँ, मैं जब कॉलेज एंटर किया था तो मेरे अच्छे से याद है, उसका सी प्लस प्लस का कोर्स था। मैंने भी एक बारी गो थ्रू किया था। ठीक है, तो कंटिन्यू। मैंने उसके वो जो कोर्स को मैंने फॉलो किया, बट यार मैं उसमें याद करने की कोशिश करने लग गया कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन होगा तो ये होगा, बट हम्म। दिमाग लग नहीं रहा था, वो सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस याद हो गए थे। हम्म। और मेरे को ऐसा लगा कि वो पढ़ा भी इसी टाइप पर रहे थे कि मेरे को याद हो जा रहा है, तो थोड़ा मतलब चीज मैं थोड़ी बहुत कहूँगा समझ में रटने आने वाली लग चीज़ हो गई। गई थी समझने से ज़्यादा। लीड कोड पे भी और सेम क्वेश्चन मिल जाता, तो मेरे को हिसाब से कि ये मतलब यही क्वेश्चन ही है, सिर्फ यही लिमिटेड क्वेश्चन ही है। बट वो तो बाद में रियलाइज होता है नहीं नहीं, ये तो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक हर है। इसे स्टार्ट करने के लिए होता है। ठीक है। तो मतलब कॉलेज के टाइम पे थोड़ी बहुत डीएसए वगैरह करता था, ओएस वगैरह पढ़ता था, ओएस वगैरह मैंने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लब बब्बर करके है उनका, वो जो लक्ष्य भैया का वो मतलब सीट है, तो वहाँ से ओएस वगैरह पढ़ा हूँ। और टीपी वगैरह भी अगेन यूट्यूब ट्यूटोरियल से पढ़ा हूँ, एक आदित्य वर्मा है, इस ड्राइवर से तो ग्राफ वगैरह मतलब वो तो बाद में पढ़ा, फोर्थ ईयर के लास्ट में पढ़ा। तो अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए तुमने लबबर के गो थ्रू हम्म किए। हम्म देन हम्म। अच्छा, इस ड्राइवर को अब यूज़ किया जब क्वालकॉम में चेंज करना था? यार क्वालकॉम में आने के बाद तो टू बी ऑनेस्ट उतना टाइम नहीं मिलता है कि फिर से इंसान डीएसए पढ़े, बट उस समय। जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक तो है। आगे का पता नहीं, आगे आप जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, बट कॉलेज टाइम पे यस मैंने फॉलो किया था उसको। ठीक है। ठीक है। एंड बाकी डीएसए के लिए क्या चीज़ें पैटर्न्स फॉलो किए, और कोई शीट थी या नहीं मुझे बस क्वेश्चंस करने हैं? किसी का होता है मैं डेली क्वेश्चंस, डेली का जो एक क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ द डे वो करूँगा। कॉन्टेस्ट दिए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और नहीं दिए या क्या था वो वाला, एक बार स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा बता। तो मैं वन बाय वन जाता हूँ। ठीक है। कॉन्टेस्ट को लेकर के अगेन मैं जुलाई से देना स्टार्ट कर दिया था, तो सैटरडे संडे को होता है लीड कोड पे, और वीकली टाइम संडे को ही कॉन्टेस्ट होता था जी पे भी, वो रात को 8 PM पे होता था, और तो तीनों में जुलाई से देना स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय स्टार्टिंग में दो दो क्वेश्चन लगते थे, फिर अगस्त आया तो मतलब तीन तीन क्वेश्चन लगना शुरू हो गया, क्योंकि मैं उस समय फिर सीरियस हो गया था, ठीक है। क्योंकि मैं जो 8 घंटे काम करके 9 घंटे काम करके आता था उस समय पक जाता था, क्योंकि वो जो काम था वो उसमें मेरा बिल्कुल रुचि रुचि नहीं था, सेम रिपीटेटिव वाले टास्क थे, इस वजह से कि भाई अब मेरे को जाना है, बहुत हो गया, तो अब वहां से चीजें मेरे को अब जानी है, तो अब जानी है, ठीक है। तो वहां से मतलब तीन तीन क्वेश्चन शुरू हो गया, तो फिर मैंने लोगों का कहना सुना कि अगर 3 क्वेश्चन लगाना शुरू हो गया तो अप्लाई करना शुरू कर दो। ओके। फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिवाइज करते रहता था, नेटवर्किंग भी, उप्स भी। फिर अगस्त से मेरे को पहला इंटरव्यू कॉल आया था, इन्फिनेरा एक नोकिया का है, मतलब ओके। अक्वायर्ड बाय नोकिया हो गया है, पहले इन्फिनेरा था। ठीक है। उन्होंने मेरे को ना डीएसए पूछा ना ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा, पहले ही उसने स्मार्ट सी प्लस प्लस पूछ लिया, एडवांस सी प्लस प्लस, ओके। तो C++20 वाले होते हैं, C++17 हाँ, सी वो प्लस प्लस वाले। 17 के बाद 20 और ये सब होता है एग्जैक्ट। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन सोचने लगा, मैंने कहा कि अच्छा ये भी होते हैं क्या, ये ओके। भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। ठीक है। तो तो मतलब कुछ फिर एक नया पता भी चला। मेरी हाँ। मैं ये मानता हूँ जब आप एक्स इंटरव्यूज देते हो तो रिजेक्शन और सिलेक्शन एक बाद की बात है, लेकिन जो इंटरव्यू से एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, ये चीज़ भी मैं बिल्कुल प्रिपेयर कर बिल्कुल। सकता हूँ। तो वो एक जी। आइडिया मिलता है जो बहुत ही
कमाल का होता है। बट हाँ ठीक है, हाँ पहला वो दिया, उसका रिजल्ट रिजेक्शन। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उन्होंने मतलब मैंने अब लिखा था सी प्लस प्लस मेरे को आता है, तो सी प्लस प्लस उन्होंने स्टार्ट के स्मार्ट एडवांस सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट पूछने लग गए। ठीक है। उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को सी प्लस प्लस सिर्फ डीएसए में यूज किया था, थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह आती थी जो मतलब कॉलेज के बेसिस पे होता है। फिर मैंने उन सबको पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने लोगों से देखना शुरू किया कि अच्छा लिंक्डइन से तो मेरे को कॉल नहीं आ रहे, लिंक्डइन से अप्लाई करने से कोई कॉल नहीं आ ठीक रहा है, है। लिंक्डइन पे अप्लाई बटन मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, इससे बेटर है तुम कंपनी की आई थिंक वेबसाइट लोगों पे के जाओ। काम के होते हैं जब इंसान सीनियर हो जाता है। अब मेरे को रियलाइज हुआ कि फ्रेशर के लिए तो लिंक्डइन बहुत कम, बहुत रेयर चांस होते हैं या एक्सेप्शनल होते हैं जो लिंक्डइन से किसी को आ जाए। नौकरी पे शिफ्ट हुआ तो नौकरी पे भी मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, फिर मैंने अपनी चीजें मॉडिफाई करते करते तो तो अपने रिज्यूमे चेंज किया, रिज्यूमे पे नौकरी पे अप्लाई करने का तरीका चेंज किया, ठीक है। चीजें फिल्टर आउट किया, डेली अपडेट करता रहा मतलब वाह। उस चीजें। फिर वहां से मेरे को एक वॉकिंग का कॉल आया था, वो एक कंपनी का नाम था इमर्सन। हाँ इमर्सन, यस। ठीक है। हाँ तो वो भी मतलब ऐसा प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, आई थिंक मिक्स टाइप का है, हाइब्रिड टाइप में है। तो वो मैच करता था, मतलब जो भी मैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी में थोड़ी बहुत काम करता था तो थोड़े बहुत तो मेरे कॉन्सेप्ट से मैच करता था। वहाँ पे वॉकिंग पे देने गया, वहाँ के वॉकिंग में अगेन कुछ आई थिंक 150 लोग के आसपास आए थे, और ये वॉकिंग मेरे को नौकरी से आया था। वॉक इन बहुत इंटरनेट टाइम पहले, कोविड से पहले ऑलमोस्ट बढ़िया चलते थे, उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। बट मुझे लगता है वापस से मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो वॉक इन करने लगे हैं। और जस्ट फॉर इन्फो बता दूं, गूगल ने एक राउंड कंपलसरी कर दिया है, वॉक इन होगा ही होगा। नॉट ओनली गूगल, आई थिंक अब तो मैं हर जगह ही सुन रहा हूँ कि स्टार्टिंग के एक दो राउंड तुमको जज करके बुला लेंगे और फिर बाकी ऑन साइट राउंड होगा ही होगा होगा। ही होगा, फॉर श्योर होगा। तो Right. ये एक बड़ी चेंज आ रही है। इसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, चीटिंग है, एआई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, ये चीज़ें होने बट लग आई गई। थिंक मेरे हिसाब से ठीक भी यार, बीइंग अ कैंडिडेट लाइक दिस इज अ गुड थिंग, लाइक यू आर गोइंग देयर एंड तुमको ये फियर नहीं है कि एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है ना, जिससे बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है कि आप इंटरव्यूअर अपना कैमरा ऑन नहीं करता है लेकिन तुम अपना कैमरा ऑन करके रखे हो, तो तुम्हें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये बीइंग अ कैंडिडेट लाइक मेरे लिए तो एक अच्छी चीज होती है कि ऑन साइट जाओ, बॉडी लैंग्वेज से पता करता है, अगर उसका बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी तरफ है तो है, नहीं तो तुम अपना चेंज कर लो कि अच्छा इस वे से नहीं दूसरे वे से ट्राई करता है। ठीक है। तो इसके बाद कॉलकॉम कहाँ से आया? तो कॉलकॉम यार जाते जाते मैंने बहुत सारे इंटरव्यू होती हैं, जैसे इमर्सन गया, फिर इमर्सन में 150 लोग थे, 150 के आसपास। वहाँ उन्होंने पहले स्टार्ट किया एक टेस्ट से, तो उन्होंने आई थिंक 20 एमसीक्यूज दिए थे, उसमें उप्स के कॉन्सेप्ट मेंशन थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट मेंशन थे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कम चीज़ें मेंशन थे। नॉट टफ वाला इलेक्ट्रॉनिक्स बट वो बाइनरी वाला की बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ये सब वाली चीज़ें। थोड़े बहुत एप्टीट्यूड भी थे, मतलब मिक्स करके उन्होंने 20 क्वेश्चन बनाए थे, उसमें कोडिंग भी था। तो ऐसा फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने बस उतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जिसमें से 20 में से लोगों के 60 प्लस नंबर आए थे, 16 प्लस नंबर आए थे। अच्छा तो ठीक है। मेरे आई थिंक 19 नंबर आए थे। वाह। कोई एक मल्टीपल चॉइस थे तो उसमें मतलब मल्टीपल करेक्ट थे, तो उसमें मेरे से पिक किया था तो 0.5 मार्क्स वहाँ से कटे थे। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, फिर और वन मोर गुड थिंग हैपन लाइक वहां जाते जाते जब इंटरव्यूअर आया तो उन्होंने भी मेरे से वही एडवांस सी प्लस प्लस पूछा, जो कि मैं इन्फिनेरा से सीख चुका था कि अच्छा ये चीजें पढ़नी है। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए भाई, ये जरूरी है। यस इसका यस इसका यस। एग्जाम्पल यही है। ठीक है, नाइस। हाँ मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे यार बस इस कंपनी ने पूछा, इसका मतलब ये थोड़ा कि इस हर कोई पूछेगा। हाँ, अगले ने तो सेम बट वही उन्होंने चीज पूछी पूछा, है। ठीक है। ठीक है। उन्होंने पूछा, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन किया, पॉइंटर्स वगैरह क्या होते हैं, कितने टाइप के पॉइंटर्स वगैरह होते हैं, और फिर मतलब अच्छे खासे लॉकिंग वगैरह, म्यूटिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें पे कोडिंग भी करवाई। तो अब मैं कहूँगा कि अगर तुमको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी पढ़ने से नहीं, आजकल लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट राउंड में उन्होंने आई थिंक मेरे से एक ट्राई के क्वेश्चन पूछे थे, एक लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछे थे, एक मेरे थोड़े से प्रोजेक्ट पूछे थे। तो वहाँ के फर्स्ट राउंड दो तीन मतलब 1.5 पर गया था, नियरली 80 मिनट के आसपास गया था। फिर वहां से वो सिलेक्ट हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ, फिर वहां से उन्होंने ट्री पे एक टफ क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैंने बता दिया था क्योंकि उस समय डीएसए कर रहा था।
फिर थर्ड राउंड मैनेजरियल राउंड था, फिर वहाँ भी मतलब अच्छे खासे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। बट उन्होंने मेरे को घोस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा घोस्ट कर दिया इन द सेंस कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मतलब उन्होंने बोला कि you performed really well, nice to meet you, like you as only 5 or 6 month of your 6 month of your experience, like you are a very good candidate। मेरे को ऐसे बोल करके उन्होंने बोला कि विल कम टू यू ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। फिर उसके बाद से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने कॉल करता रह गया, फिर कुछ नहीं आया। भाई रिजेक्शन ही दे दो, अगेन इससे अच्छा सेम ये चीज है। लटकना लटकना बहुत बुरा लगता है। उससे बहुत बेटर भाई बुरा ना लगता है बोल भाई। दो तो क्लोजर मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बंद हो गया। नेक्स्ट चीज हाँ करते हैं। ठीक है। उसके बाद रिबन कम्युनिकेशन से कॉल आया, वहाँ भी मतलब लास्ट राउंड तक गया था। फिर उनके साथ प्रोजेक्ट उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑटोमोटिव डोमेन है, मेरा प्योर नेटवर्किंग है, सो वी गॉट सम न्यू कैंडिडेट लाइक विच सूट्स अप टू। बट इंटरव्यू में मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा हर एक चीज अच्छा किया था, तो वहां से मतलब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था। जब दो तीन मैं चीजें क्रैक होने लगती है और एटलीस्ट तुम्हें ये चीज होने लगती है कि हाँ मैं लोगों के क्वेश्चंस को टैकल कर सकता हूँ, तो तब कॉन्फिडेंस आने लगता कॉन्फिडेंस है। आता, हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल सोचने बिल्कुल लगते हो आई एग्री कैन विथ डू यू। इट और चीजें कवर अप कर सकता हूँ मैं। नाइस। टोटली एग्री विथ यू ब्रो। तो एंड उस टाइम पे यार अमेजोन में बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन मैं करता था, ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह ठीक देता है। था। बट आई थिंक दोनों असेसमेंट, दोनों क्वेश्चन करने के बाद, हर एक चीज करने के बाद भी वो आता था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू कॉल नहीं आता था। तो मेरे को उसमें ये लगता है कि मेरा सीएससी नहीं था, क्योंकि जिनको कॉल आता था वो सीएससी वाले प्रेफर करते थे। ओके ठीक है। आई थिंक लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट हाँ। मेरे को यार ऐसा इंटरव्यू देने का मौका मिला नहीं। थोड़े बहुत और एक दो जगह मतलब स्टार्टअप टाइप में कुछ थे, वहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे, वहाँ भी मतलब अच्छे अच्छे इंटरव्यू जा रहे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही फिर थी। समहाउ नौकरी पे ही मैंने अप्लाई नहीं किया था, रिक्रूटर का कॉल आया जब मैं कॉल पे, मतलब जब मैं ऑफिस में था, कि ये वी आर स्पीकिंग। एक्चुअली कॉल कम वगैरह लोग मतलब उनकी कंपनी के फ़ोन से कॉल करते हैं, अच्छा ओके। तो मुझे लगा है स्पैम वगैरह है, और मेरे फोन में भी डिटेक्ट कर रहा है कि स्पैम कॉल इज कम। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, उठा ही लेते हैं। somehow it was the good thing। अगर मोस्टली आई नहीं डोंट उठाते तो भाई वो मिस हो जाती। एक्सेप्ट। ठीक है। हाँ, आई थिंक एक बार नहीं उठाया था, फिर मैंने दूसरी बारी सेकंड आया टाइम था। उठा ही लिया था, कैसे करके भी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वालकॉम की चीज। आपने कहाँ पे अप्लाई किया था जिसका रिवर्ट बैक आया है? लिंक्डइन पे मैंने किया, नौकरी में अप्लाई किया, या मैंने कहाँ किया? अप्लाई उनके पोर्टल पे भी कई बार कर रखा हूँ, लेकिन वहां से रिवॉर्ड नहीं आता था। नौकरी से रिक्रूटर ने खुद रीच आउट किया था, और उनका एक अलग एक्सपीरियंस है, मतलब जिस चीज के लिए मैं अप्लाई करता था वहां से वो नहीं आया, बट समहाउ उन्होंने अप्रोच किया मेरे को नौकरी से। नाइस। तो तो ये उन्होंने कब आया कॉल, किस मंथ में आया था? नियरली अक्टूबर वगैरह के आसपास। अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। कितने अब यहाँ से राउंड्स हुए थे? क्या ये वॉक इन था? क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया विकास कि ये वॉक इन था, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइक वॉक इन ये का वीकेंड में हुआ था, एक्सपीरियंस। सैटरडे का डे था। हाँ हाँ। उन्होंने फोन कॉल पे उन्होंने बताया था कि ये वी आर यू आर सिलेक्टेड फॉर द कॉलकम इंटरव्यू राउंड 10, वी आर कंडक्टिंग अ वॉकिंग इंटरव्यू एट ऑल, एंड दैट दिस आर यू कंफर्टेबल विद दिस डेट एट ऑल। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसी की तो तमन्ना थी बहुत पहले से, तो मैंने कह लिया हाँ क्या? भाई भाई, अगर इलेक्ट्रिका सर्किटल से होना तो क्वालकॉम, टेक्सास, इनवीडिया, ये सब ड्रीम होती हैं। अच्छा I ओके don't know भाई you ठीक। CSC people will relate it or not, but if you are from the core branches like Circuital, AC, Electrical, मतलब बेसिकली Intel वगैरह ये में जाए। ये इलेक्ट्रिकल वालों के जो टैग लगे रहते हैं ना, फैंग बैंग सीएससी वालों के, तो इलेक्ट्रिकल के ये है एनवीडिया, हाँ 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 टेक्सस। हाँ ठीक है, तो ये हाँ। वाले हैं। ठीक है ओके। इवन CSC वाले भी लोग जाते हैं हाँ और उनको जाते भी हैं। अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली मतलब एक वो होता है ना कि टारगेट किसको कर रहे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया वॉक इन का। अब पूरा हाँ तो प्रोसेस बताओ। कितने राउंड थे, क्या पूछा, और कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? इन शॉर्ट बट क्रिस्प, जो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट हाँ पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो वॉकिंग था, वहाँ पे देख रहा मैं नियरली 300-400 लोग आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लोगो लेकर के। हम्म जैसे बैग लेकर के आते हैं तो दिख जाता है ना हम्म। कि अरे ओ ये बंदा इंटेल से आ रहा है, ओ ये बंदा IBM से आ रहा है, अच्छा ओ ओके ये बंदा मर्सिडीज से आ रहा है, ओके। MBRD से आ रहा है, मर्सिडीज बेंज से आ रहा हाँ हाँ हाँ। है। दे कंडक्टेड अगेन लाइक वॉकिंग था, तो सबको इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने एक टेस्ट किया ऑन, मतलब टेस्ट दिया OMR टाइप का।
उसमें भी आई थिंक 20-25 क्वेश्चन थे, उसमें भी कोडिंग वगैरह थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मल्टी थ्रेडिंग थे। यहाँ पे लॉकिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। पॉइंटर वगैरह ज़्यादा फोकस किया गया था। ओके। वो जो कोर चीज़ें होती हैं ना, लिंक लिस्ट हो गया, बिट मैनिपुलेशन हो गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, ट्रिकी वाले पार्ट कुछ टाइप के, बिट मास्किंग वगैरह, तो वो सब क्वेश्चन थे। लॉकिंग वगैरह भी थे, थोड़े बहुत सी के भी क्वेश्चन थे। सी के जो कोर मतलब सिर्फ नॉर्मल वाले नहीं है, बहुत सारे मतलब स्टैटिक कीवर्ड क्या होती है, वो उप्स के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, बेसिकली तो वहाँ पे ओवरऑल उन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। हाँ और ऐसा जरूरी हाँ नहीं कि सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड हैवी क्वेश्चंस थे, नहीं, सब कुछ हाँ, ओवरऑल थोड़ा 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 हर चीज़ का था। लेकिन जो भी क्वेश्चन थे वो ट्रिकी बहुत थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा इतना इजी नहीं था कि जैसे थ्योरेटिकल जितना इजी होता है। ऑब्वियसली क्वालकॉम है तो थोड़ी बहुत तो अपने स्टैंडर्ड लेवल के हाँ, क्वेश्चन रखेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मेरे को समहाउ वो निकल गया, वहीं से मतलब जिसको रिजेक्ट होना था वो वहीं से वो निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। अच्छा। मेरा नाम आ गया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। अच्छा। मैं वहां पे गया, फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट अच्छा, राउंड में उन्होंने नर्वसनेस होती है, मुझे बस ये जानना है वहां पे जब भाई आप होते भाई हो तब। बहुत समय लेगा। लेट्स सी इफ यू हैव सबमिटेड योर ओएमआर और आंसर शीट व्हाटएवर इट इज, हाँ। एंड वहां से लेकर के, और जब तुम लोगों को देख रहे हो, अरे इन लोग को बोला जा रहा है कि सॉरी यू कैन लीव फॉर द डे, सॉरी यू कैन गो फॉर द डे, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे होता को है, बस यार मुझे मैं भी वहाँ बोल देंगे। बैठे बैठे भाई भाई भाई, होता है भाई, बहुत भाई, बुरा। मैं अपना वीकेंड यार इतना दूर, क्योंकि उस समय थोड़ा दूर रह जाता, मैं दूर से आया था ठीक मतलब, है। और वो मॉर्निंग वाला स्लॉट था, मतलब 8-9 वाला था वो, तो उसके लिए मतलब किस टाइम पूरा पे ऐसे जाओगे ऑफिस होगे। वाला। वही 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 समझ गया मैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर तुम्हें बोला यू आर सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। यस, इंटरव्यू तो एक इंटरव्यू के साथ एक केबिन में गए, केबिन में उन्होंने पूछा ये वर्क एक्सपीरियंस पूछा, प्रोजेक्ट पूछा, व्हाट इज योर रोल पूछा, मतलब थोड़े बहुत आधे घंटे इस पर डिस्कशन वगैरह हुआ। फिर उसमें उन्होंने फिर कोडिंग पूछा उन्होंने। ठीक है। कोडिंग में अगेन एक मल्टी थ्रेडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर डीएसएमएल लिंक किस लिस्ट के क्वेश्चन एक पूछे। क्वेश्चन को ऐसे मल्टी थ्रेडिंग वाला जैसे बोल रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्वेश्चन क्या था? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा पूरा सॉल्यूशन बताओ, गो थ्रू करो, बस हाँ, एक तो आइडिया मल्टी मिल जाए। थ्रेडिंग के यार लिंक लीड कोड पे कुछ 6-7 क्वेश्चन है, बट वो 4-5 मतलब अनलॉक हैं और बाकी 2-3 पेड वाले हैं। हम्म। तो उसमें से एक जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन, लेट्स से 2 थ्रेड आ रहे हैं, तो उसमें उस तुमको इवन वाले को एक थ्रेड में प्रिंट करना है, ऑड वाले को तो ये मतलब इजी वाले क्वेश्चन है। इसमें से थोड़े बहुत और स्टोरी कॉम्प्लिकेट कर टाइप के दो। बना के हम्म। कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस सब उन्होंने पूछे। ठीक है। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टक हुआ था, बट सम हाउ लाइक आई मैनेज्ड, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा नहीं था। तो बट ये था कि थिंकिंग प्रोसेस आ गई थी उस समय तक, तो उस समय सोच लिया, थोड़ा सा समय लिया अपने आप को, बट हम्म। हो गया सम, ठीक है। अच्छा हो गया। तो हाँ, पहला इंटरव्यू कितने टाइम का था? ज्यादा हर एक क्वेश्चन मतलब मैंने सही समय पे आंसर कर दिया था, तो 45 to 50 मिनट के अच्छा, आसपास हो ऐसे गया था। फिक्स टाइम नहीं था जैसे ऑनलाइन होता फिक्स है, टाइम फिक्स टाइम? नहीं था, ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं था कितना ठीक है। स्लॉट हुआ था। आई थिंक कुछ लोगों के जिनका रिजेक्ट हुआ था उनका मतलब 1-1 आवर का भी होके रिजेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, तो ये टाइम से तो कोई प्रोपोर्शनल नहीं रखता कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया है। कुछ लोगों के साथ में भी शायद फिक्स टाइमिंग हो कि हमें 45 मिनट में एंड अप करना है तो ठीक है। करना है। ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम, लाइक हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू एंड व्हाट इज हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है ना कि अरे मतलब टाइम फिक्स है, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद हमें एक और इंटरव्यू में जाना है या फिर कोई और मीटिंग वगैरह होगी, तो उस समझ समय तो गया, मैं उनको समझ गया। मतलब लेना ही ये पड़ेगा। इंटरव्यूअर पे पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अगेन एक। वो अच्छा गया, हाँ। फिर। उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, फिर उन्होंने एक सेकेंड इंटरव्यू व्यूअर है, हम्म। उन्होंने भी डीएसए क्वेश्चन पूछे, हम्म। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पूछे। हम्म। काइंड ऑफ 2 स्ट्रिंग है, उनका मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें और थोड़ी बहुत एडिशन में कुछ करना है। कोई तीसरा स्ट्रिंग बीच में आ जा रहा है तो उसको, तो एक मतलब अगर इंसान ये क्वेश्चन किया है कि 2 स्ट्रिंग को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आई थिंक वो क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने से हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बस वहाँ पे थोड़ा सा हर क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो उन्होंने अपनी तरफ से डाला है, बट अगर आपने पहले वो पैटर्न किए हुए हैं तो आप इजीली यस रिकॉग्नाइज कर सकते हो और वहीं पे यस मॉडिफाई यस भी कर सकते हैं। यस यस Exactly. यस। ठीक है। ऑब्वियसली आप हर एक क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे ना, हर एक क्वेश्चन तुमको मिल नहीं पाएंगे ना। वो कभी नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, उसका तो लिंक और। लिस्ट के भी उन्होंने एक अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, और
मेरे को यार लिंग्विस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि वो क्वालकॉम है, जब मैंने उसके बारे में पूछा तो लगा कि भाई लिंग्विस्ट तो पूछेगी ही पूछेगी, भले और कुछ पूछे या ना पूछे, भले टीपी ग्राफ पूछे या ना पूछे, लिंग्विस्ट तो पूछेगी। तो अपना लिंग्विस्ट मैं होमवर्क पूरा बेसिकली तैयार करके करके गए गया थे। था। तुम अपना होमवर्क पूरा करके गए थे कि क्या पूछ सकते हैं, क्या होगा। हाँ, ठीक है, नाइस। क्योंकि अब तक मतलब ऐसा था ना कि यार थोड़ा सा भी एक्सक्यूज नहीं देना है रिजेक्ट होने का, क्योंकि हाँ ऑलरेडी 3-4 अच्छे अच्छे कंपनी से रिजेक्शन हो गए हैं। हाँ हाँ। तो अब अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, बाकी अब भगवान के ऊपर है। भाई बाकी तो बाकी महादेव देखे भाई, जो उनकी मर्जी होती है, बट हाँ हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट दो। अपनी तरफ से बेस्ट तो वही ठीक है। सी चीजें हैं। तो मतलब अपना लिंक लिस्ट अच्छे से रिवीजन करके गया था। और बट उन्होंने पूछा सिर्फ ऐसा फंक्शन नहीं पूछा, उन्होंने पूरा क्लास वगैरह हर एक चीज बनाया कि लिंक लिस्ट कैसे बनाओगे, मेन फंक्शन में कैसे यूज करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे, ये सब चीजें भी थी। अच्छा वोकिन में कहाँ होता है ये सब? तुम कहाँ पेपर पे करके दिखाते हो, ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाते हो, क्या होता है वहाँ? तो मेरा केबिन था, मेरा केबिन में एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड था, ऐसा जैसे लोगों का मीटिंग रूम होता है, वहाँ पे बोर्ड होता है, मार्कर थे वहाँ पे, मेरे को उस पे लिखना था। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने पेन कॉपी का भी ऑप्शन दे रखे थे कि अगर पेज कॉपी पे लिखना हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, मार्कर में कंफर्टेबल हो तो यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने आई थिंक एक इंटरव्यू बोर्ड पे दिया था और एक पेन कॉपी में पेन दिया कॉपी था। पे। वो टोटली मतलब इस टाइप पे किया, मतलब क्या चूज करने हो तो जो भी हाथ में पहले आ गया उसको उसी में कंटिन्यू उसी कर से लेते हो। स्टार्ट कर दो। हाँ, ठीक है। अब मार्कर पास में है तो वही हाथ में आ गया तो फिर ठीक है, उसी से स्टार्ट हो कहना जाए। जो भी आ जाए आज में भाई, हम तो उसी से सोल्व करते हैं कि क्या फर्क पड़ता अब है। तब इंसान मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते कि थोड़ा सोचता है कि मैं पेन कॉपी पे हैंड राइटिंग अच्छी आएगी यार, मतलब ऑब्वियसली ठीक ठीक है, है। क्वेश्चन समझ में आ क्या है, तो क्वेश्चंस के हाँ फिर तो उन्होंने अगेन थ्योरी वगैरह पूछा थोड़ी बहुत। तो ऐसे 2 इंटरव्यू हो गए हैं, फिर लास्ट में एक इंटरव्यू हो गया, तो टोटल 3 राउंड और एक टेस्ट राउंड हुआ था, तो तो 4 राउंड हुए। तीसरा राउंड भी यही सेम कॉन्सेप्ट नहीं तो और? मतलब वह इसमें लास्ट राउंड में थोड़े बहुत मिक्स टाइप के थे, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, थोड़े बहुत व्हाई यू वांट टू लीव विद इन अ 1 ईयर, अभी मतलब तुम्हारा 2 साल भी नहीं हुआ है, अभी तुमने कुछ सीखा भी नहीं है। बोल देते भाई थोड़ा कि आपका पैसा वाला बाड़ अच्छा है। हालांकि सबका आंसर तो यही होता है, बट अगेन यू कांट से ऑब्वियसली नहीं, मतलब मेन रीजन तो अगर पैसा वाला होता है तो सिर्फ वो 1-2 दिन के लिए मोटिवेशन होता है, तुम पैसे के लिए इतना सीरियसली नहीं जा सकते। जो इनर मोटिवेशन होता है ना, वो पैसा नहीं होता है मेरे ख्याल हम्म। से। क्योंकि बाकी जो लोग उस कंपनी में स्टक हुए थे उनको भी पता है कि मेरे को पैसा कम मिला है, उनको भी मोटिवेशन होती है, लेकिन वो अगेन मोटिवेशन एक हफ्ते वाली होती है। अब ये इसके लिए सच तीन बोला। चार महीने वो तो रात को आकर के पढ़ाई करना, मतलब अब मेरे को फील होता है भाई वो समय मतलब कितना मैं स्टेमिना था कि ऑफिस से आने के बाद कर लेता था। कर लेता था ये चीजें। हाँ जब तक क्या बोलते हैं उसके अंदर कोई आग ना लगे ना कि मुझे ये चाहिए। हाँ, एक एक चाहिए वजह तो चाहिए होती चाहिए। है, अगर आपके पास एक वजह है ना तो फिर दुनिया के सारे एक्सक्यूज प्रॉब्लम्स सब साइड में लगने सब लगता है, साइड हो क्योंकि आपको जाते वो हैं। पाना ही पाना है। यस। बट इट वाज मतलब भाई अमेजिंग, मतलब ठीक है। अब मेरा मेन ये चीज़ है, मैं खुद मतलब अमेजोन में हूँ, दोस्त भी और सब भी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है और मेन यही होता है इनके कंपनीज के बड़े पैकेज और अमाउंट जो वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसा तुमने बताया क्वालकॉम इज़ गिविंग अमेजिंग, ठीक है। लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो मैं इस पे तुम्हारा 2 मिनट का ऐसे व्यू जानना चाहूंगा कि क्या ये एक ऐसे काइंड ऑफ जैसे मूवीज में बोलते हैं हिडन जेम है कि लोगों को नहीं पता? भाई कह सकते हो यार, हिडन जैम क्या, मैं तो डायमंड भी कह दूंगा, क्योंकि यार मतलब बहुत अच्छा है भाई। जिस चीज का इंसान नाम लेता है वो हर एक चीज अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, टी कॉफी, इवन वेंडरिंग मशीन वगैरह है, तुम्हारे आने जाने का हर एक चीज की फैसिलिटी दे रखी है, आने जाने का कोई रोक टोक नहीं है तो। अच्छा और टाइमिंग क्या कोई मतलब फिक्स लोग नहीं है? लोग लोग भी मतलब बहुत काफी सपोर्टिव होते हैं, ओके। बहुत। और प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंडिया के लोगों से काम कर रहा हूँ, मैं चाइना से टीम के साथ कोलेबरेट कर रहा हूँ, मैं टोरंटो के टीम के साथ कोलेबरेट कोलैबोरेट कर कर रहा रहे हो। हूँ। उन लोगों के साथ भी उनका माइंड देख रहा हूँ, फिर पता चलता है अरे यार चाइनीज लोग और भी ज्यादा स्मार्ट उनका पीओवी मतलब उनका थिंकिंग मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है, तो बहुत सारी ये अच्छी क्वालिटी है यार यही चीज़ें क्वालकॉम में। टाइम के साथ आप सीख जाते हो जब अपने से और लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है। ठीक है ऑनलाइन है बट यू आर गेटिंग डिफरेंट पीओवी, एज यू आर सेइंग डिफरेंट ऑब्वियसली ऑब्वियसली। पर्सपेक्टिव
चीज़ों का नया सोचने का तरीका, ये सब चीज़ें मैटर करती है। पूरा ब्रिलियंट लोगों के साथ काम कर रहे हो ना, मतलब इंडिया के जितने ब्रिलियंट है वो अपने टीम में है, फॉरेन की जितनी यूएसए के जितने हैं वो मतलब वहाँ की टीम है, वहाँ के भी कुछ लोगों से आपको इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। उस टीम के भी लोगों से काम कर रहे हो तो उनका भी पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है कि वो ऐसे सोच रहे हैं, अगर कोई नया प्रॉब्लम आता है तो ऐसे टैकल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें हैं, और इसको काउंट नहीं किया जा सकता है एक पेन कॉपी पे की। तो अभी के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। अगर जिसको भी एक बार मौका मिल रहा है इंटरव्यू देने का कॉलकॉम में, प्लीज़ ट्राई। तो अब बिल्कुल ऐसे बॉटम लाइन पे आता है विकास भाई, तुम्हारा हाँ हाँ एक्सपीरियंस, तुम्हारी जर्नी एक बहुत ही हाँ। मैं कहूँगा स्ट्रगल एक अपने आप में वर्ड है, बट एक डिफरेंट है। आपने हर बारी लड़ाई की है, और अपनी जो पास्ट की कह सकते हो चेन्स है जिन्होंने बांध के रखा है, उनसे आपने ओवरकम किया। मेरे लिए तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हो जाती है, हिंदी मीडियम से एनआईटी कैलकट में ट्रिपल ई। ठीक है तो ये। उसके भी यार अगेन सब कुछ पेन होते हैं कुछ, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में जाते हो, अगर आप किसी कजन वगैरह के साथ जो मतलब गुड स्कूल में मतलब जो शहर से पढ़ के आ रहे हैं आईएससी, तो फिर वहां से थोड़ी बहुत कह रहे हैं यार मेरे को भी मतलब कुछ तो करना कुछ है, तो कुछ तो करना है, करना है। बेसिकली वो कवर किया आ, आपने। फिर आ, कैसे भी जो भी था स्थिति, आपने प्लेसमेंट ली, कॉलेज से ली, उसके बाद भी सबसे मेन चीज़ है अपनी भूख ना मरने देना, ये चीज़ देखना, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। तुमने ये चीज़ सोची कि भाई नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, और चाहिए। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तुम्हारी खुद की फैमिली हो सकती है, तुम्हारी खुद की इच्छाएं हो सकती है, ड्रीम हो सकता है, वॉट एवर। लेकिन उस पे तुमने काम किया है, एंड मैं समझता हूँ भाई, मैंने खुद फील किया है, काम करने के बाद प्रिपरेशन करना, मतलब सही में दिमाग का दही होने वाली चीज़ है वो। बट एक बॉटम लाइन एडवाइस दो, सिंगल लाइन, क्या चार पांच चीजें हैं जो कॉलेज के बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए? not only the college, I think everyone like don't lose hope, like अपना उम्मीद मत खो भाई, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ रहो। बट अगेन अगर आपको अंदर से मोटिवेशन है तो आप कर लोगे, तो अगर आपको सच में मोटिवेशन है तो डोंट लूज होप, इवन कोई भी कंडीशन हो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर आपने मेहनत किया है, सच्चे ईमानदारी से मेहनत किया है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता है भाई, बिल्कुल हो जाता है। बाकी भगवान देख ही रहा होता है, तुम्हारी मेहनत कभी साइड में गुन जाती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका रिजल्ट मिलता ही है। ठीक है। एंड टेक्निकल और प्रिपरेशन पे क्या एडवाइस दोगे आप बच्चों को? अगेन अपनी चीजें मतलब सुधारते रहो, इंटरव्यू दो, वहां से सीखो, उसको मतलब निगेटिव नहीं लेना है कि अरे यार मेरा इसमें नहीं हुआ ठीक है। तो कहीं नहीं हो सकता है। बट नहीं, छोड़ना नहीं यार, डोंट गिव अप, मतलब ठीक है। टेक्निकल में भी वो सेम चीजें हैं, अपने आप को सुधारो, कॉन्टेस्ट दो, अपने आप को देखो, लोगों के डिस्कशन पढ़ो, लीड कोड पे डिस्कशन पढ़ो, लोग क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे मीडियम आ गए हैं, रेडिट आ गया है, रेडिट पे पढ़ना है तो पढ़ो। बट अगेन डोंट वेस्ट टाइम इन दोज थिंग्स, लाइक जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ व्हाट एवर इट इज। अगर तुमको डेव अच्छा लगता है, डेव में जाना है, डेव करो, डीएसए करना है। बट हाँ, अपनी गलतियों को सुधारते रहो। ठीक है। ठीक है भाई, विकास भाई आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपकी जर्नी से कितने ही लोग इंस्पायर होंगे, एंड वो भी करने का सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रीच आउट करते हैं जो यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं जहाँ से आपने शुरू की, सर्विस बेस्ड कंपनी, छोटे वाला, और उनके भी सपने सबके होते हैं, बट वो उनको एक होप चाहिए होता है कि अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। तो आई गेस आपकी ये जर्नी उनको ये एक होप देगी, और शॉर्ट टर्म में आपने किया है, विद इन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर, तो होपफुली उनके लिए ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, थैंक यू आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। एंड आई गेस आपको भी इंजॉय हुआ होगा, चीज़ें अच्छी लगी होगी, और बातचीत करके कुछ हमें भी सीखने को मिला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, मैं अपने तुमसे बात करके बहुत चीज़ें मतलब अच्छी लगी, वो जो फीलिंग होती है अपनी चीज़ें शेयर करने का। यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हो, तो अगर जब तुम सक्सेस हो जाओ तो अपनी चीज़ें भी लोगों को सिखाओ। अगर मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर आपको भी कोई फर्दर डाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज रीच आउट टू अस, इवन मी और हाँ यू बिल्कुल, गाइस। बिल्कुल Like भाई, बिल्कुल। obviously we are ready to help you because we got help from the others, so we are ready to help
others people. So yeah, reach out to us if you have any further question, any demotivation thing, anything regarding whatever. अपने पास ही मत रखो. बिल्कुल बिल्कुल Uh, थैंक यू Thank you. विकास Preview.